Welcome back in our English class. This is our chapter 3rd, the Kids Club, part 3. In our previous part, we have covered some part of exercise. Now, we will see the remaining part of exercise. Understand grammar. Verbs is, am, are, was and were. As you know that verbs, what is verb? Verbs are doing words or action words. Is, am, are, was, were, these are also verbs. Words that tell us what someone or something is or does are called verbs. Words that tell us, क्या जो words हमें बताते हैं कि कोई चीज या कोई क्या है या फिर क्या कर रहा है, इसके बारे में जो वर्ड्स बताते हैं उन्हें वर्ब कहा जाता है, यानी डूइंग वर्ड्स. वर्ब्स यानी डूइंग वर्ड्स. सम स्पेशल वर्ब्स सच एज एम, इज एंड आर टेल अस अबाउट व्हाट समबडी और समथिंग इज और डज. कुछ स्पेशल वर्ब्स है जो एम, इज एंड आर है, जो कि हमें बताते हैं कि कोई चीज या कोई पर्सन क्या कर रहा है या फिर क्या है, वो क्या है, इसके बारे में बताते हैं. We use am with I. हमेशा am ये जो वर्ब है ये किसके साथ यूज किया जाता है? I के साथ. I के साथ सिर्फ am यही वर्ब यूज किया जाता है. We use is when we talk about a single person or thing. इज कब यूज किया जाता है? जब हम किसी सिंगल पर्सन के बारे में बोलेंगे, जैसे कि शी इज, ही इज, उमा इज, यानी किसी सिंगल पर्सन का नाम नहीं है तो हम उसके साथ इज लगाएंगे. वी यूज आर व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन और थिंग. अब आर कब यूज करेंगे? जब एक से ज्यादा पर्सन है, नाउन है, मोर देन वन पर्सन. नाउन कैसा है? प्लूरल है, तो ऐसे में हम क्या कौन सा वर्ड यूज करेंगे? आर. जैसे कि दे आर, यू आर, वी आर. तो जो नाउन होता है प्लूरल जब होता है वैसे में हम आर ये वर्ड यूज करेंगे. अब फॉर एग्जाम्पल आई एम सेफ. आई एम सेफ, मैंने बताया आपको आई के साथ हमेशा एम आता है. आई एम सेफ यानी मैं कौन हूँ? सेफ. सनाया इज माई फ्रेंड, यानी सैफ की फ्रेंड कौन है? सनाया. आई एम सैफ एंड सनाया इज माई फ्रेंड. वी आर प्लेइंग अ गेम, यानी आई के साथ कौन सा वर्ब आया है? एम. सनाया के साथ इज, क्योंकि सनाया एक सिंगुलर नाउन है, सनाया के साथ इज आया है. और सैफ और सनाया दोनों मिलकर साथ में गेम खेल रहे हैं, दोनों हैं, इसलिए यहाँ पर वी आया है ना, तो वी के साथ क्या आएगा? आर. We are playing a game. Question 8. Fill in the blanks with is or are. यहाँ पर fill in the blanks करने हैं जिसमें सिर्फ हमें देखना है कि is आता है या are आता है. First one, गौतम and सनाया. अब यहाँ पर देखिए गौतम and सनाया यानी कि कितने पर्सन है? 2. तो more than one यानी प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या आएगा? इज नहीं आएगा, आर आएगा. गौतम एंड सनाया आर हेल्पिंग द गार्डनर प्लांट मैरीगोल्ड सीड्स. सेकेंड वन, द सीड्स डैश इन अ पैकेट. सीड्स, सीड है क्या? नहीं, सीड्स है यानी मोर देन वन, तो यहाँ पर आएगा आर. द सीड्स आर इन अ पैकेट. थर्ड वन, अ स्पेड डैश अ टूल you use to dig the soil. A spade कितना है? A spade यानी एक है, तो इसके साथ क्या आएगा? is. A spade is a tool you use to dig the soil. Fourth, the gardener dash digging small hole in the soil. The gardener यानी एक ही पर्सन है, तो इसके साथ आएगा is. The gardener is digging small holes in the soil. Fifth one, Sanaya dash putting the seeds in the hole. Sanaya is सिंगुलर नाउन है
तो इसके साथ क्या आएगा? वर्ब इज. सनाया इज पुटिंग द सीड इन द होल्स. 6th वन, गौतम सिंगुलर है फिर से यहाँ पे. गौतम डैश कवरिंग द होल्स विथ सॉइल. गौतम इज, वर्ब क्या आएगा गौतम के साथ? इज. गौतम इज कवरिंग द होल्स विथ soil. 7th, the children dash gently pouring water over the seeds in the soil. The children, children यानी बच्चे, प्लूरल नाउन हो गया, तो इसके साथ क्या आएगा? are. The children are gently pouring water over the seeds in the soil. Was and where tell us about something that happened in the past. Was और where कब यूज करते हैं हम? जब हमें बताना है कि जो पास्ट में हो चुका है, जो बीत चुका है, वो बताने के लिए हम कौन सा वर्ब यूज करते हैं? was and where. पास्ट के बारे में बताने के लिए was and where यूज किया जाता है. They also help us make sentences with other verbs. was और where यूज करके हम दूसरे वर्ब्स के साथ भी सेंटेंस बनाकर लिखते हैं. सनाया was गौतम neighbor. सनाया कौन है? गौतम की neighbor. The children were playing on the staircase. The children were. अब यहाँ पर देखिए आप, सनाया was. सनाया एक सिंगुलर नाउन है, इसके साथ क्या गया? was. गौतम neighbor. सनाया गौतम की neighbor थी. अभी है क्या? नहीं, गौतम की neighbor थी. was यानी पास्ट के बारे में बता रहे हैं. और यहाँ पर है the children. children यानी प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ क्या जाएगा? was नहीं जाएगा, इसके साथ were जाएगा, क्योंकि ये पास्ट के बारे में बता रहे हैं. The children were playing on the staircase. कहाँ खेल रहे थे बच्चे? On the staircase यानी पास्ट में हो चुकी है ये बात. Children were playing on the staircase. पास्ट के बारे में जब हमें कुछ बताना है तो हम was and were यूज करते हैं. जब was, जब सिंगुलर नाउन है तो was आएगा, और जब प्लूरल नाउन है तो उसके साथ were जाएगा. यूज ग्रामर. क्वेश्चन आए, मेक सेंटेंसेस अबाउट these pictures. यूज वर्ब फ्रॉम द बॉक्सेस. yesterday. और यहाँ पर कौन से वर्ब यूज करने हैं? बॉक्स में कौन से वर्ब दिए? was and were. अब yesterday यानी कि कल, जो बीत चुका है, उसके बारे में अगर हमें बताना है तो हम कौन से वर्ब यूज करेंगे? was and where. अब was कब यूज करेंगे और where कब यूज करेंगे? जब सिंगुलर नाउन है तो was और प्लूरल है तो where. अब यहाँ पर देखिए, रूपा एंड निडो were talking. दोनों क्या कर रहे थे? बात कर रहे थे. यानी यहाँ क्या आया? were, क्योंकि दो नेम है, दो नाउन्स है, रूपा एंड निडो were talking. अब यहाँ पर देखते हैं सेकेंड जो पिक्चर है, इसके लिए हमें एक सेंटेंस बनाकर लिखना है जिसमें हमें was या were यूज करना है. अब ये जो पिक्चर है, इसके लिए क्या सेंटेंस बनेगा? फर्स्ट, रक्षिता was running to the playground. रक्षिता was running to the playground. सिंगुलर है ना, तो इसके लिए उसके नाउन के साथ was आएगा. आप दूसरा कोई भी सेंटेंस बनाकर लिख सकते हैं. गर्ल का नाम भी चेंज कर सकते हो और पूरा सेंटेंस या डूइंग वर्ड जो है वो भी चेंज करके यहाँ पर सेंटेंस बनाकर लिख सकते हो. यहाँ पर जो नेक्स्ट पिक्चर है, तो इस पिक्चर में ग्रैंडफादर जो है वो चल रहे हैं, तो उनके साथ हमें एक सेंटेंस बनाना है जिसमें was या were यूज करना है. तो ये सिंगुलर है तो इनके साथ हम was ही यूज करेंगे. सेकेंड, ग्रैंडफादर was going to the market. ग्रैंडफादर was going to the market. कहाँ गए थे? मार्केट में. और यहाँ जो लास्ट पिक्चर है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक गर्ल क्या कर रही है? डांस कर रही है. तो इसके लिए एक सेंटेंस बनाना है. लता was dancing in her room. लता was dancing in her room. अब इन पिक्चर्स में जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये तीनों जो पिक्चर्स है इसमें सिंगुलर पर्सन है, तो इसके साथ क्या आया है? was आया है. और फर्स्ट पिक्चर में दो है, एक गर्ल है, बॉय है, तो दोनों के साथ में हम कौन सा वर्ब यूज कर रहे हैं? were. रूपा एंड नीडू were talking. यानी जब नाउन्स प्लूरल है तो ऐसे में were आता है, और सिंगुलर है तो was आता है जब हमें पास्ट के बारे में बताना है. अब टुडे हमने
प्रेजेंट के बारे में बताना है। तो अब यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर क्या है, देखिए एक गर्ल जो है सिंगिंग कर रही है, तो इसके लिए सेंटेंस बनाना है, सुधा इज सिंगिंग वेरी स्वीटली। सुधा इज सिंगिंग वेरी स्वीटली। यू कैन राइट एनी सेंटेंस एट योर ओन। सेकेंड, यहाँ पर एक बच्चा जो है स्केट कर रहा है, एक पैर पर बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, देखिए उसके लिए एक सेंटेंस बनाना है, आयुष इज ट्राइंग टू बैलेंस ऑन वन लेग। आयुष इज सिंगुलर है, तो यहाँ पर भी क्या आया है, इज। आयुष इज ट्राइंग टू बैलेंस ऑन वन लेग। देखिए सुधा के साथ भी इज आया है, आयुष के साथ भी इज आया है, क्योंकि नाउन सिंगुलर है। अब थर्ड पिक्चर के लिए, आई एम रनिंग टू कैच द बस। आई एम, आई के साथ क्या आएगा, आई के साथ हमेशा एम ही आएगा। आई एम रनिंग टू कैच द बस। फोर्थ, शान इज जंपिंग ओवर द बार। शान यानी बॉय का नाम लिखा है, शान इज जंपिंग ओवर द बार। बार के ऊपर से क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। क्वेश्चन जे, fill in the blanks with where, was और am। ये जो fill in the blanks हैं हमें कंप्लीट करने हैं, जिसमें हमें क्या यूज करना है, was, where और am फिल करने हैं। अब गौतम, सनया एंड सैफ, कितने नाउन्स हैं, गौतम, सनया एंड सैफ। डैश यानी क्या आएगा यहाँ पर, was या where, यहाँ पर आएगा where, क्योंकि नाउन्स कैसे हैं, प्लूरल है। Gautam, Sanaya and Seth were bored because they had no fair to play. It dash naughty। अब it के साथ क्या जाएगा, was, क्योंकि it कैसा है, सिंगुलर नाउन। It was naughty of them to have troubled their neighbors. Later they, अब they के साथ आएगा were। Later they were sorry for their behavior. Each of them went to their neighbors and said, I dash sorry for troubling you। I के साथ हमेशा क्या जाएगा, am। I am sorry for troubling you। Right? Well, question K, Sanaya, Seth and Gautam wanted to apologize to all their neighbors। What do you think the neighbors said in reply? Fill in the speech bubbles for all of them. Use phrases such as I am sorry, I apologize, please forgive us, so naughty, don't do it again। ये जो phrases है, ये phrases यूज करके हमें ये जो स्पीच बबल है ये कंप्लीट करने हैं। यहाँ पर जो सैफ, गौतम और सनाया हैं, उन्होंने जो नॉटीनेस किया था, जो नेबर्स को परेशान किया था, उसके लिए वो उनके पास जाकर माफी मांग रहे हैं। तो जब वो जाएंगे माफी मांगने के लिए, तो नेबर्स क्या रिप्लाई करेंगे, तो ये हमें यहाँ पर फील करना है, जो स्पीच बबल्स है उनमें फील करना है। और कौन से फ्रेजेस यूज करने हैं, आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज, प्लीज फॉरगिव अस, so naughty and don't do it again। ये फ्रेजेस यूज करके हमें ये स्पीच बबल्स कंप्लीट करने हैं। तो देखते हैं जो अंकल है, अंकल क्या कह रहे हैं। It was really naughty of you to have disturbed everyone in the building। It was really naughty of you। ये आप सभी ने बहुत नॉटीनेस किया है, आप सबने सबको डिस्टर्ब किया है। तो इसके ऊपर सैफ क्या आंसर करेगा, देखते हैं। Yes, we know, please forgive us। हाँ, हमें पता है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। देन गौतम क्या कहता है, I am sorry for ringing your doorbell। गौतम क्या कह रहा है, I am sorry for ringing your doorbell। तो सनाया क्या कह रही है, I apologize being naughty। हमें माफ कर दीजिए, जो हम नॉटी बन गए थे, तो इसके लिए हमें माफ कर दीजिए। जो आंटी है क्या कह रही है, रिमेम्बर डोंट डू इट अगेन। ऐसा फिर से नहीं करना है।
इस तरह से आपको ये जो बबल्स है, स्पीच बबल्स है, ये फील करने हैं। यहाँ पर आप खुद से सेंटेंस बनाकर लिख सकते हैं जिसमें कि सेम फ्रेजेस यूज करने हैं। वैल्यूज, व्हाट शुड यू डू, आप क्या करेंगे जब ऐसी परिस्थिति आती है तो क्या करेंगे। देखते हैं, ईच ऑफ दिस पिक्चर्स शोज अ कॉमन रियल लाइफ सिचुएशन। A boy accidentally breaks a window pane while playing cricket. यहाँ पर फर्स्ट जो पिक्चर है, ऐसे सिचुएशंस हमें नॉर्मली दिखाई देते हैं जहाँ के एक बच्चे, ये जो बच्चे हैं क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं और उनसे बाय मिस्टेक एक जो विंडो पैन है वो क्या हो गई है, ब्रेक हो गई है। ऐसे में हम क्या करेंगे। सेकेंड पिक्चर में क्या है, अ लेडीज शॉपिंग बैग बर्स्ट ओपन। एक लेडीज की जो शॉपिंग बैग है वो क्या हो गई है, फट गई है, ओपन हो गई है और पूरा जो उसका सामान है वो बिखर गया है। ऐसे में हम क्या करेंगे। थर्ड पिक्चर में क्या है, a neighbor's loud music disturbed a boy trying to study. Have a class discussion, what would you do say in this situation. अब ये जो लास्ट पिक्चर है इसमें क्या दिखाया गया है, एक बॉय जो है वो क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है और नेबर्स के यहाँ पर बहुत बड़ी वॉल्यूम में जो आवाज़ सुनाई दे रही है, साउंड आ रहा है, तो उससे वो जो है बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है, स्टडी नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन जब आती है तो आप ऐसे में क्या करोगे, इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करोगे, ये आपको लिखना है। अब यहाँ पर देखते हैं जो फर्स्ट सिचुएशन है कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और उनसे बाय मिस्टेक क्या हो गया है, विंडो पैन जो है वो ब्रेक हो गया है। तो ऐसे में क्या करेंगे, I would go to my neighbor's house and explain to him that the ball had hit the window pane by mistake. हम क्या करेंगे, बॉल लेकर भाग जाएंगे क्या, नहीं, हमें क्या करना चाहिए कि उनके घर जाकर उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि जो बॉल है वो विंडो पैन को बाय मिस्टेक जाकर हिट हो गया है और उसकी वजह से वो ब्रेक हो गया है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उनसे माफ़ी भी मांगनी चाहिए। सेकेंड पिक्चर में जो शॉपिंग बैग है बर्स्ट हो गई है, उसके साथ क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में हम, I would offer to pick up the things that had fallen from the lady's bag. जो बैग में से चीज़ें गिर गई हैं वो उठाकर देने में हम मदद कर सकते हैं। उस लेडीज़ को वो सामान घर तक ले जाने के लिए हम मदद कर सकते हैं या फिर दूसरी बैग प्रोवाइड कर सकते हैं अगर है हमारे पास। तो इस तरह की सिचुएशन में हम किस तरह से सिचुएशन को हम किस तरह से हैंडल करते हैं ये हमें खुद से लिखना है। अब थर्ड जो सिचुएशन है, यहाँ पर जो बच्चा स्टडी कर रहा है उसे जो नेबर्स के यहाँ से जो आवाज़ आ रही है तो उससे डिस्टर्ब हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, I would go to my neighbor's house and explain to him that I could not study due to the noise. I would politely request him to reduce the volume. ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं कि या तो फिर हम हमारा विंडो जो कर्टन्स वो सब बंद करके ट्राई कर सकते हैं कि हम स्टडी में हमारा ध्यान दें। अगर ये करके भी नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे कि नेबर्स के घर पे जाएंगे, उन्हें समझाएंगे कि ये जो आपने इतनी बड़ी साउंड वॉल्यूम से आप जो गाने सुन रहे हो उससे मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा कम कर दीजिए। इस तरह से हम उन्हें पोलाइटली रिक्वेस्ट करके बता सकते हैं। ओके, here we have completed our chapter. So you have to write this question and answer in your notebook. You have to write question 1 time and answers 3 times and learn the hard words.